नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है और आप लोग के यूट्यूब चैनल जेएससी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हुआ था 2 जून 2012 का पेपर 3 के बात हम लोग करने वाले हैं। तो इससे के पहले वीडियो में हम लोग पेपर 2 के बारे में बात कर चुके हैं, तो आज हम लोग पेपर 3 के बारे में बात करेंगे और इसके सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो की स्क्रीन की ओर चलते हैं और फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो प्रश्न है वो 1 से 5 तक का उत्तर देना है और गद्यात्मक है। चलिए जल्दी से गद्यात्मक गद्य को पढ़ते हैं और उसका आंसर देंगे। झारखंड के प्रायः समस्त नृत्य संगीत सामूहिक होते हैं, एकल कदापि नहीं। जहाँ दर्शक नहीं अखड़ा के सभी कलाकार होते हैं। देखने वाले में भी कोई बजाने वाला कलाकार होता है तो कोई गाने वाला प्रवीण। अगर ये दोनों न हो सके तो नाचने वाला कलाकार तो अवश्य होता है। इसी से झारखंड में कलाकार और दर्शक के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं है। वस्तुतः दर्शक अपनी पारी की प्रतीक्षा में रहता है अथवा कलाकारों की तनिक विश्राम देने की ताक में। वास्तव में दर्शक और कलाकार एक ही होते हैं। झारखंड के नृत्य अखड़ा में सभी झारखंडियों के क्या आदिवासी क्या सदान, सभी के एक जैसे नृत्य, एक जैसे वाद्य यंत्र और एक सी गीत की भावभूमि होती है। मातृभाषा का अंतर आग्नेय द्रविड़ और सदानी समूह में रह जाता है। इन सभी की मनोभूमि बिल्कुल एक है। सदान आदिवासी समुदाय के नृत्य संगीत की शैली व मुद्रा प्रायः एक सी है, मात्र इनके अंदर ही विशिष्टता इनकी शैलियों में विविधता उत्पन्न करती है। आग्नेय समूह में मुंडा, संथाली, हो, भूमिज, खड़िया आदि के नृत्य का अवलोकन करें। द्रविड़ कुल के उरांव के नाच को गौर करें। सदानों के नृत्य पर नजर डाले तो आंखें ठगी की ठगी रह जाएगी। ऐसा विदित होगा मानो आनंद के महासागर में लहरें हिलोरे मार रही है। समस्त झारखंडी नृत्य की प्रकृति एवं आत्मा, उसके मूल स्वरूप व स्वर एक ही है। झारखंड के नृत्य मैदानी इलाकों से सर्वथा भिन्न होते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, इस संदर्भ का केंद्रीय विषय क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, झारखंडी नृत्य की प्रकृति। दूसरा प्रश्न है, झारखंडी नृत्य गीतों की मूल प्रकृति क्या है? तो ए नंबर, सामूहिकता। क्या कलाकारों और दर्शकों के बीच कोई विभाजन रेखा होती है? तो ए नंबर, नहीं। अखड़ा क्या है? तो ए नंबर है नृत्य गीत का स्थल। क्या आदिवासी और सदानों के वाद्य यंत्रों में कोई अंतर है? तो बी नंबर, नहीं। अगला प्रश्न है, समाज की प्रगति के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो सी नंबर, लगन और परिश्रम। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन जनजाति लोहा उत्पादन से जुड़ी थी? तो सी नंबर, असुर। सरना क्या है? तो ए नंबर, पूजा स्थल। व्यवहार में भारत की राजभाषा क्या है? तो बी नंबर, अंग्रेजी। झारखंड की किस जनजाति में डाली डिब्बा प्रथा प्रचलित है? ए नंबर, उरांव। झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? सी नंबर, संथाल। मलार जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? तो सी नंबर, ढलाई करना। मुंडाज एंड देयर कंट्री पुस्तक किसने लिखी है? डी नंबर, एस.सी. राय। मांझी परगना की परंपरा किस जनजाति में प्रचलित थी? डी नंबर, संथाल। अगला प्रश्न है, ए, आदिवासी और सदानों में समानता है। आर, क्योंकि दोनों लंबे समय से एक साथ रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए और आर दोनों सही है। टाना आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो सी नंबर, जतरा भगत। सरहुल में किस फूल की पूजा होती है? तो डी नंबर, साल सखुआ फूल। झारखंड
कि कौन जनजातीय माघे पर्व मनाती है? तो डी नंबर हो। CNT एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो बी नंबर 1908। झारखंड के निवासियों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो ए नंबर औपनिवेशिक शोषण। भाषा की प्रथम इकाई क्या है? तो बी नंबर शब्द। अगला प्रश्न है, भाषा उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? तो ए नंबर दैवी सिद्धांत। घोड़ा, घोड़वा, रामू, रमुआ में किस प्रकार का परिवर्तन है? तो सी नंबर भावनात्मक। ध्वनि विज्ञान किस ध्वनि का अध्ययन करता है? सी नंबर सार्थक ध्वनि। देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? तो बी नंबर ध्वनि मूलक लिपि। रूप विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो सी नंबर पद। ज्ञान मनुष्य की शक्ति है, इस वाक्य में ज्ञान क्या है? तो ये नंबर संज्ञा। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अध्याय का मुख्य विषय क्या था? सी नंबर भाषा विज्ञान। त, थ, द, ध किस वर्ग के अक्षर हैं? सी नंबर दंत। अगला प्रश्न है, तो सही मिलान को पहचानना है, कौन सा सही मिलान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 और 4 सही है। तुम निश्चयवाचक सर्वनाम है और 4 कोई मतलब मध्य पुरुष सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का कौन सा क्रम उपयुक्त है? तो ए नंबर हो जाएगा बोली भाषा राजभाषा। अग्ने परिवार की भाषा की पहचान करें। तो ए नंबर हो जाएगा संथाली। क्या नागपुरी द्रविड़ ग्रुप की भाषा है? तो बी नंबर हो जाएगा नहीं। अगला प्रश्न है, अनेक भाषाएं अस्तित्वहीनता का सामना कर रही है, क्यों? 1 वैश्वीकरण के कारण। अस्तित्वहीनता होती भाषा की रक्षा के लिए सरकार कुछ कर सकती है? तो हाँ। कौन सा ऐतिहासिक क्रम सही है? तो यहाँ पर चारों वेद दिया हुआ है, उनका सही क्रम बताना है। तो सी नंबर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अगला प्रश्न है, किस पुराण में ब्रह्मा की भक्ति उपलब्ध नहीं है? तो सी नंबर मार्कंडेय पुराण। कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो डी नंबर हो जाएगा सौंदरानंद। अगला प्रश्न, महाभारत में कितने पर्व हैं? तो बी नंबर 18। भारत का आदि कवि कौन है? तो बी नंबर वाल्मीकि। यह दोहा किसका है? तो दोहा है, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तनिका कौन हवाल। तो किनका दोहा है? तो ए नंबर कबीर। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? तो डी नंबर इंसा अल्लाह खान। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म वर्ष की पहचान करें। तो बी नंबर 1850 ईस्वी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ए नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी। आवारा मसीहा किसे कहा गया है? तो बी नंबर शरद चंद्र। नजरुल इस्लाम ने अपनी कविता किस भाषा में लिखी है?
तो सी नंबर बंगला। वृंदावन लाल वर्मा ने किस तरह के उपन्यास लिखे हैं? तो ए नंबर ऐतिहासिक। कलिंग विजय क्या है? एक नंबर हो जाएगा एकांकी है। रश्मि रथी किसकी रचना है? डी नंबर दिनकर। आदि धर्म का मूल लेखक कौन है? डी नंबर रामदयाल मुंडा। अगला प्रश्न है, कविता मूलतः जीवन की आलोचना है, यह किसकी परिभाषा है? तो सी नंबर मैथ्यू आर्नोल्ड्स। अगला प्रश्न है, साहित्य की भेदक विशिष्टता क्या है? तो डी नंबर संवेदनात्मक स्पर्श। पूर्वदीपित तकनीक क्या है? तो सी नंबर अतीत की स्मृति। प्रभावी शैली की विशिष्टता क्या है? तो डी नंबर व्यंजना। अगला प्रश्न है, क्या साहित्य जीवन के लिए हानिप्रद है? तो ए नंबर हो जाएगा नहीं। वाक्यांश रसात्मक काव्यम, यह किसकी परिभाषा है? तो डी नंबर विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, कौन सा काव्य गुण श्रृंगार रस के अनुकूल होता है? तो डी नंबर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, उसका गांव मरुभूमि बन गया है, इस कथन में उपमान को रेखांकित करें। तो डी नंबर मरुभूमि। अगला प्रश्न है, काव्य दोष क्या है? तो ए नंबर हो जाएगा जो अर्थ के अनुभावन में बाधा उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश का रचयिता कौन है? तो बी नंबर मम्मट। अगला प्रश्न, लोक साहित्य की सरल पहचान क्या है? तो ए नंबर लेखक के नाम की अनुपलब्धता। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य में किसकी अभिव्यक्ति होती है? तो बी नंबर लोकमानस की। लोरी गीत किसके लिए गाए जाते हैं? तो सी नंबर बच्चों के लिए। किन लोक कथाओं में ऐतिहासिक तथ्यों की प्रधानता होती है? तो बी नंबर लीजेंड। लोक साहित्य लोक जीवन का भेद है, यह उक्ति किसकी है? तो बी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, रांची विश्वविद्यालय के जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में कितनी भाषाएं वैकल्पिक पत्र के रूप में पढ़ाई जाती हैं? तो सी नंबर 9 भाषा। भैया राम मुंडा द्वारा संपादित पुस्तक का नाम क्या है? ए नंबर है दौड़ा जमाकन कनिको। अगला प्रश्न है, दौले कुजूर लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो सी नंबर हो जाएगा मुंतापुम झुम्पा। अगला प्रश्न है, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किस लिपि का अनुसंधान किया है? तो डी नंबर हो जाएगा ओलचिकी। खड़िया साहित्य में पहला लेखक किनको माना जाता है? तो डी नंबर हो जाएगा प्यारा क्रिकेटा। हो व्याकरण का पहला लेखक कौन है? तो ए नंबर हो जाएगा जे नोत्रोथ। अब तक की जानकारी के अनुसार नागपुरी के सबसे पुराने कवि कौन है? तो सी नंबर रघुनाथ निरिपति। निम्नांकितों में कौन कुरमाली साहित्यकार नहीं है? तो सी नंबर प्रमोद कुमार राय। लुवाटी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है? बी नंबर खोरठा। बिनंद सिंह के जन्म स्थान की पहचान करें। डी नंबर सिल्ली।
आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोग को लिए हेल्पफुल रहेगा और आने वाला एक जो एग्जामिनेशन है TRL का जो जून में होने वाला है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन में आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट पर ज़रूर बताएं, मैं एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।